के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर? और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाएं। अभी आप ओवैसी को सुन रहे थे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के मुस्लिम संगठनों के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले बिहार में ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड बिल बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि बिहार में भी प्रदर्शन मुस्लिम संगठन कर रहे हैं। तो वहीं आपका आज दिल्ली में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है मुस्लिम संगठनों के द्वारा वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के, जहां वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के मुस्लिम संगठनों का यह कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन की बात जो मोदी सरकार कर रही है वो सही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का जमीन सरकार लेकर के बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहती है, जो सही नहीं है। तो वहीं वक्फ बोर्ड बिल जो 2024 में संशोधन करने के लिए लाया गया, लेकिन संशोधन हुआ नहीं, जिसके बाद से जेपीसी के पास गहन चर्चा के लिए भेज दिया गया। लेकिन जेपीसी में चर्चा कम हुआ, लेकिन तू मैं ज्यादा हुआ, जिसके बाद से जेपीसी के जो अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल, वो अपना रिपोर्ट आपके जो सौते आपके जो ओम बिरला है उनको, जो स्पीकर हैं लोकसभा के, जिसके बाद से एक बार फिर से वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा शुरू हो गया, क्योंकि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करके इसको पास कराने के चक्कर में है, लेकिन 2/3 बहुमत मोदी सरकार के पास है नहीं, तो ये बिल पास भी नहीं हो सकता है। लेकिन इस बिल को लेकर के सड़क पर भी संग्राम देखने को मिल रहा है, जहां मुस्लिम संगठनों का कहना है कि जो मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल 2024 में जो लेके आई संशोधन करने के लिए, उसको वापस ले, ये सही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का जमीन पर मोदी सरकार अपना बुरी नजर गड़ाई हुई है। तो वहीं अभी आप ओवैसी को भी सुने। आज जो आपका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके बैनर तले आज ये प्रदर्शन किया गया दिल्ली का जंतर मंतर पे, जहां तमाम जो मुस्लिम संगठन है दिल्ली में वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तो वहीं जो सांसद है मुस्लिम, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम सांसद है वो भी शामिल हुए, ओवैसी शामिल हुए, सलमान खुर्शीद शामिल हुए, जैसे विभिन्न जो मुस्लिम सांसद हैं वो आज जंतर मंतर पे नजर आए, जहां मोदी सरकार के खिलाफ जमकर आज नारेबाजी किए और वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने के लिए मोदी सरकार पर अब दबाव बनाने का कवायद शुरू कर चुके हैं मुस्लिम संगठन। और बिहार में भी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां आरजेडी वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है। तो वहीं दिल्ली में भी आज आपका 17 मार्च को वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के दिल्ली का जंतर मंतर पे जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां ओवैसी ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बता रहे हैं। और ओवैसी का कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल सही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का जो संपत्ति है उसको आने वाले समय में बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा, जो सही नहीं है। और मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल पर कब्जा करना चाहती है, जिसको लेकर के अभी वक्फ बोर्ड बिल पे पूरा संग्राम छिड़ा हुआ है। तो वहीं जो जगदम्बिका पाल हैं, जो अध्यक्षता की है जेपीसी का, उन्हीं की अध्यक्षता में जेपीसी में गहन चर्चा हुआ, चर्चा कम हुआ, तू मैं ज्यादा हुआ, जिसके बाद से जगदम्बिका पाल का कहना है कि ये जो विपक्ष है ये झूठ मूठ का हल्ला मचा रहा है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड बिल है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए और उसमें किस तरह से पारदर्शिता आए, इसको मद्देनजर रखते हुए संशोधन किया गया है। लेकिन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन मोदी सरकार कर रही है, जिसमें गैर मुस्लिम व्यक्ति को भी शामिल किया जा रहा है और डीएम को विशेष अधिकार दे दिया जा रहा है, जिला के अधिकारी को, जिसको लेकर के नाराजगी है मुस्लिम संगठनों में। तो वहीं आने वाले समय में मोदी सरकार क्या करती है देखने वाली बात होगी। तो वहीं आज दिल्ली के जंतर मंतर पे ओवैसी, सलमान खुर्शीद समेत तमाम विपक्ष के जो मुस्लिम सांसद हैं वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पे नजर आए, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले आज तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पे नजर आए और मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोले और वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने की मांग पे अब मुस्लिम संगठन दिल्ली में अड़े हुए हैं। तो वहीं आपके विभिन्न राज्यों से भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है और मुस्लिम का अच्छा खासा संख्या है बिहार में, जिसको मद्देनजर रखते हुए आरजेडी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है। तो वहीं बीजेपी अभी बिहार में वक्फ बोर्ड बिल के मुद्दे पर
घिर चुकी है, जिसको लेकर के अब दिल्ली में भी बीजेपी को जिस तरह से मुस्लिम संगठन घेरने में लग गए हैं, तो आने वाले समय में वक्फ बोर्ड बिल जो मोदी सरकार लेके आई, ताकि जो वक्फ बोर्ड बिल में वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जाए, लेकिन अब बीजेपी के लिए ही वक्फ बोर्ड बिल अब मुसीबत बन रहा है। जिस तरह से 3 कृषि सुधार बिल जो लेके आई थी, जिसको किसान काले कानून बताए, जिसके बाद बीजेपी वापस ली, अब वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के बीजेपी क्या करती है, देखने वाली बात होगी। तो वहीं लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए कोई भी बिल को पास कराने के लिए, जो मोदी सरकार के पास अभी है नहीं। मोदी जी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे अभी सरकार चला रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में आज तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए। विपक्षी जो मुस्लिम सांसद हैं, ओवैसी हुए, सलमान खुर्शीद हुए, और भी जो है मुस्लिम सांसद, वो आज इकट्ठा हुए और मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोले। तो आने वाले समय में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के मोदी सरकार का कहना है कि इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसमें संशोधन किया जा रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इसमें मोदी सरकार इसलिए संशोधन कर रही है ताकि वक्फ बोर्ड बिल पर मोदी सरकार कब्जा कर सके। तभी वक्फ बोर्ड बिल पर दिल्ली से लेकर के पटना तक संग्राम छिड़ा हुआ है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।